बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चॉकलेट टी टाइम केक, वो भी बेकरी स्टाइल में, और वो भी बिना ओवन, बिना एग्स और बिना ऑयल के। बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये केक और जायके में भी बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपनी शुरू करते हैं इस मज़ेदार और डिलीशियस से केक की रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी मोल्ड ले लें, यानी कोई सा भी आप केक पैन ले सकते हैं किसी भी शेप का, और इसको हम अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसमें बटर पेपर फिक्स कर देंगे। बटर पेपर अगर नहीं है तो अखबार का कोई सा भी पीस कट करके भी आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। आप बटर पेपर को भी ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। जो हमारा मोल्ड है वो बिल्कुल रेडी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपने होममेड ओवन को देख लेते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई या पतीला जो है वो हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे और इसमें स्टैंड फिक्स करके इसे प्री हीट होने के लिए कवर करके रख देंगे। अब 1 कप नीम गर्म दूध लेंगे, इसमें 1 टीस्पून सिरका शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से फट जाए। अब एक बाउल लेंगे, 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदा जो है वो हमेशा छान कर यूज़ करें, और ये मैंने पहले से छान कर रखा हुआ था। अब चॉकलेट के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 साशे इसमें कॉफ़ी का ऐड करेंगे, हाफ कप इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे। 3/4 कप इसमें चीनी का ऐड करेंगे, और जो दूध हमने फटने के लिए रखा हुआ था वो इसमें सारा ऐड करके अपने बीटर को हम इसमें चलाना शुरू कर देंगे। इस स्टेज पर मिक्सिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ड्राई मिक्सचर ज़्यादा है। अब इस ड्राई मिक्सचर में 1 कप नीम गर्म पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और जिससे जो बीटर है वो केक मिक्सचर में आसानी से मूव करने लगेगा। और यहाँ पर हमने पानी जो है वो एकदम से शामिल नहीं करना, तो कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लें कि हमने जो बैटर को इतना ज़्यादा पतला नहीं करना। तो यहाँ पे जो मैंने बाकी का पानी था वो भी ऐड कर दिया है, और जो हमारा बैटर है वो बहुत ही स्मूथ और मेल्टेड चॉकलेट की फॉर्म में आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर इसमें हम बेकिंग पाउडर, और इस टाइम पर हमें बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। कोई सा भी चम्मच ले लें या इस तरह का स्पैचुला, और बैटर को कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। बस इस स्टेज पर बहुत ज़ोर ज़ोर से और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे जो बैटर है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी आप इसको देख लें, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। तो यहाँ पे बैटर को हम शिफ्ट कर देंगे अपने केक पैन में, और केक पैन को जो है वो हम 3 बार टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो बबल्स वगैरह है वो रिमूव हो जाएं। और अब हम इसे अपने होममेड ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट का टाइम है, और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो यहाँ पे 40 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और टूथपिक डालकर या कोई सा भी स्क्यूअर डालकर देख लें। अगर तो ये ड्राई निकलती है तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जितनी देर में केक ठंडा होता है तो हम इसके लिए ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने पहले से उबला हुआ गर्म दूध जो है वो एक पैन में ऐड किया है, और 20 ग्राम मिक्स चॉकलेट जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने कोको पाउडर का ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी ऐड की है। 5 मिनट तक इसको हम हल्की आंच पर अच्छे से पकाएंगे, जिससे ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप चाहें तो स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन इसे पोरिंग में ही रखेंगे ताकि ये केक को अच्छे से हर साइड से कवर कर ले। अब केक को डिमोल्ड करेंगे और इसकी बैक साइड से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे, और ऊपर से इसकी साइड्स को कट कर देंगे ताकि केक जो है वो अच्छे से लेवल हो जाए। अब जो हमने चॉकलेट सिरप बना के रखा हुआ था इसे हम ऐसे ही गरम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये दोबारा थिक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से केक की हर साइड्स को कवर कर लेगा। अब इस केक को ठंडा होने के लिए फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट सिरप डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब बारी आती है इसकी डेकोरेशन की। तो आप चॉकलेट भी क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये वाइट चॉकलेट चिप थे जिससे मैंने इसकी डेकोरेशन की है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अपने मज़ेदार से सॉफ्ट और डिलीशियस केक को कट करेंगे। जैसा कि आपको मेरी कटिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बना है, बल्कि सुपर सॉफ्ट बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। और केक की लुक देख ले, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई है। अब हम अपने केक को ट्राई करते हैं। तो हमारा मज़ेदार सा फ्रेश सुपर सॉफ्ट चॉकलेट टी केक बिल्कुल तैयार है। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, जो कि हमने आज बनाया बिना ओवन, बिना एग्स, बिना ऑयल और बिना बटर के। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल्स पर केक की और भी बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ से कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।